हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शेर का फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। आपने नसीम की शादी के बारे में कुछ सोचा? भाई घर की शादी है, इसमें क्या सोचना। देखा, मुझे पता था तेमीना की नीयत में कोई खोट है। इस बात में ये तहमीना क्या कहाँ बात से आ हुई? गई? जैसे मेरी जिंदगी में आई है और आते साथ ही सब कुछ काटना शुरू कर दिया इसने। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अपने साथ जुल्म सह लूंगी, लेकिन अपनी बच्चों के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी मैं। घर की शादी कह के ना अपनी बेटी की खुशियों में ना कोई कमी नहीं आने दूंगी मैं। भाई ऐसा मैंने कब कहा? कहने की जरूरत ही नहीं है ना। जब से शेर की शादी पक्की हुई है, बस यही सुनने को मिल रहा है। शेर की शादी, शेर की दुल्हन, शेर की होने वाली बीवी, शेर के कपड़े, शेर के फंक्शन। मेरा मतलब है मेरी बच्ची की शादी के बारे में तो सब भूल गए, जिक्र ही नहीं होता उसके बारे में। ऐसे क्यों कहती हैं आप? हमने मरजान की शादी के लिए कौन सी कसर छोड़ दी थी? जब कुछ ऐसा होगा, इस दफा भी सब कुछ आप ही की मर्जी के मुताबिक होगा। अब हम हो गए? अरे हम किसी और सियारे की मखलूक हैं क्या? इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनका हम पे कोई फर्ज नहीं बनता? हमारा इन पे कोई हक नहीं बनता क्या? तुमने सब कुछ अपने सर पे ले लिया है, हाँ तमीना? तहमीना के कहने का मतलब ये नहीं है। हमसे मुराद हम सब। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझ में इतनी अकल नहीं है कि मैं नहीं समझती ये क्या कहना चाह रही है? क्योंकि इससे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं तो क्या हुआ? मैंने शायद इतनी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन पूरी जिंदगी इंसान तो पढ़े हैं ना मैंने। वैसे पढ़ने में और समझने में बड़ा फर्क होता है। वाह, देखा कितने तेरा मीठे मीठे उनका तरीके से चला बैलेंस गया। करती है ये। मैच करते हैं, इकट्ठा हो गया। आज मैच क्या यार, इकट्ठे हो गया बस। वही करूंगा। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का हक न मारा जाए। शेर की दुल्हन को जहाँ से भी कपड़े बनवाने हैं ना, वहीं से मेरी बच्ची के कपड़े बनेंगे। जितना भी जेवर उस पर चढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा जेवर मेरी बेटी पे चढ़ाया जाएगा। उसका हक बनता है, बस यही चाहती हूँ मैं। शेर हो या नसीम, दोनों शाहजमान के अपने बच्चे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक बच्चे के लिए तो सब अच्छा अच्छा करे और घर की बेटी की खुशी को नजरअंदाज कर दे? सब कहने की बातें होती हैं बीवी। अगर मैं अपनी बच्चों के लिए आवाज ना उठाऊं ना, तुम तो पीस के ना खा पी के हजम कर जाओ दोनों उनको। भी पूछ लो कुछ है। मार खाए नसीम की बैठना। शादी में जो भी खर्चा होगा मुझे बता देना। मैं सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और बताओ, और कुछ करना वो भी कर दूंगा। ये कभी नहीं कर सकता। सोशल क्रेडिट चाहिए उसको, बस और कुछ नहीं। और ये मुस्कुराने वाले चाचा। वालेकुम सलाम। फादी, तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? अब ध्यान। बेटा बताओ ना, कैसे लगी चोट तुम्हें? क्या भैया ने मारा? बताओ भी, क्या हुआ? थैंक यू। बस क्या बताऊं ताया आपको, कुछ बहुत अपनों ने वार किए। समझ गए। भाई ये पहेलियां मत बुझवाओ। तो मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? सबको एक साथ मैसेज ग्रुप में भेजा है क्या? ये क्या है शेर? What is this? फोटोज भेजिए। बाबा मैंने आपको मेल कर दी है सारी बात, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो फिर से बता देता हूँ। बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैंने इसे निकाल दिया कंपनी से। हो वाह भैया। ये क्यों किया है तुमने?
पहले ही पता था कि तुम्हारी नियत में खोट है। तुम शादी के लिए मान नहीं रहे थे ना, जबरदस्ती की गई थी तुम्हारे साथ। और अब तुमने एक नया फसाद शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शेर, तुम मुझे बताओगे तुमने ये फैसला क्यों किया? बाबा, ये डिसीजन लेना जरूरी था, इसीलिए लिया है। लेकिन मैंने क्या दिया है, फाद मेरी कंपनी में आइंदा कदम नहीं रखेगा। यार, आई डोंट नो तुम किस स्टेट ऑफ माइंड में हो इस वक्त। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। नहीं बाबा, मैं इस सिलसिले में आपसे कभी बात नहीं करना चाहूंगा। और अगर आपने मुझे मजबूर किया तो फिर मेरी जुबान वो आग उगलेगी कि इस टेबल पे बैठा हर शख्स जल के राख हो जाएगा। वाह, जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया गया है ना, इसलिए तुम्हें फहाद को नौकरी से निकाल दिया ताकि रिश्ता टूट जाए, है ना? मेरी अम्मी, अब कैसी बातें करती हैं आप? पता नहीं मुझे क्यों हमेशा शक की निगाह से देखती। मैंने आप में और अपनी माँ में कभी कोई फर्क नहीं किया है। ये सारी बहनें मेरे लिए बराबर है। मैंने इस शादी के लिए अगर मना किया था, जेन्युइन रीजंस थे उसके पीछे, आप जानती है क्यों। आप सब लोग राजी हुए, मैंने भी तस्लीम कर लिया। अगर तस्लीम कर लेते तो ये सब ना करते, अपने बहनोई को नौकरी से ना निकालते। तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अब मेरा होने वाला बहनोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यार शेर की ये चीज बढ़िया लगती है। आप लोग चाहे तो शादी की खुशी में इसे कोई नया कारोबार करा दे, या बाबा चाहे तो जमीनों के काम पे रख दें। बाहर से पढ़ के आया है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, इसको जॉब लग जाएगी। लेकिन मैं अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। बस तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बिजनेस, हाँ सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे बाप का बिजनेस है, और इनका कोई हक नहीं बनता इस बिजनेस पे। ठीक है, फिर नसीम आपा से कहें कि वो ऑफिस आए और आकर अपना हिस्सा संभाले। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता ऑफिस में। आप वो समझ गए तो बड़ी गड़बड़ कर दी। बढ़िया। उधर तो मुझे लग रहा है वो मना ही कर देगी शादी से। भाई शेर की जो बातें है ना, कट टू कट जो शर्मिंदा और धोखा देने वाले को होना चाहिए, धोखा खाने वाले को नहीं। भाई मजा आ गया। शेर का करैक्टर बढ़िया लगा मेरे को। और वो ये जो पीटा था फहाद हाँ, प्लस इसने रीज़न भी नहीं बताया अभी किसी को, कंपनी से निकाल दिया। अपने फादर को तो बताएगा ही शायद। मजा आ गया इस एपिसोड में। लेकिन मुझे लग रहा है छोड़ देगी, वो अपने घर में बता देगी सारी बात। मुझे भी यही लग रहा है, शादी तो टूट गई। बढ़िया था यार ये वाला एपिसोड।
मेन हाईलाइट में तो दानिश तैमूर ही है। एक एक चीज, एक एक सीन, एक एक डायलॉग और मैं acting। काका साहब का वेट करता रह गया, आज आया नहीं कोई सीन। सही में कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे, उनको बार बार देखने सुनने का मन करता है। उनका कोई सीन वो नहीं चीज़ है। है चल कोई नहीं, काका नेक्स्ट में देख लेंगे, कोई बात नहीं। आएंगे आगे आएंगे, क्योंकि फजर के घर वाले ज़्यादा दिखाए नहीं ना, सिर्फ माँ और बाप ही दिखाए हैं। चलो कोई नहीं, फिर बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।